दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में इतनी ताकत होती है कि एक झटके में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। पर सवाल यह है, क्या विधि का विधान सच में कोई नहीं बदल सकता? क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या इंसान अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? तो चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बहुत समय पहले आर्यावर्त, प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली सम्राट राज्य करता था। उसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा न केवल वीर और पराक्रमी था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा का एक ही सपना था, अपना भाग्य अपने हाथों में लेना। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। उसे विश्वास था कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है। परंतु इसी विचार से एक दिन उसका सामना एक महान ज्ञानी महात्मा से हुआ, जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। राजा ने सुना था कि महात्मा अत्रि ऋषि के पास असीम ज्ञान था। वे न केवल भूत और भविष्य देख सकते थे, बल्कि विधि के विधान को समझने की शक्ति भी रखते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में विधि का विधान अटल है? अगर ऐसा है तो इसे कैसे बदला जाए? कौन है जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, केवल अत्रि ऋषि ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने उसी क्षण फैसला किया, वह स्वयं हिमालय जाकर अत्रि ऋषि से मिलेंगे। राजा ने यात्रा शुरू की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और खतरनाक नदियों को पार करते हुए राजा विक्रम सिंह आखिरकार आर्षि अत्रि के आश्रम तक पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें चौंका दिया। अत्रि आर्षि एक साधारण व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजा या विद्वान नहीं था, बल्कि एक गरीब किसान था। परंतु उस किसान के चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजा को यह देख आश्चर्य हुआ कि वह किसान आर्षि से वही प्रश्न पूछ रहा था जो राजा पूछने आए थे। गुरुदेव, क्या विधि का विधान अटल है? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? राजा ने ध्यान से देखा। क्या यह किसान भी वही उत्तर जानने आया था जो वह स्वयं जानना चाहता था? अब राजा और वह किसान दोनों आर्षि अत्रि के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अत्रि आर्षि ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम एक महान सम्राट हो जिसने युद्धों में विजय प्राप्त की है। और पुत्र, तुम एक साधारण किसान हो जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। लेकिन तुम दोनों ही एक ही प्रश्न लेकर मेरे पास आए हो, विधि का विधान बदला जा सकता है या नहीं? अच्छा, पहले तुम दोनों मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी किसी पेड़ को अपने स्थान से हिलते देखा है? क्या तुमने सूरज को पश्चिम से उगते देखा है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं आर्षिवर, यह तो प्रकृति के नियम है। किसान भी बोला, हां गुरुदेव, यह तो असंभव है। अत्रि आर्षि मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम दोनों को यह क्यों लगता है कि विधि का विधान, जो स्वयं ब्रह्मांड के नियमों पर टिका है, उसे बदला जा सकता है? राजा चुप हो गए। किसान भी सोच में पड़ गया, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि विधि का विधान अटल है, तो फिर मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या हमारे प्रयास व्यर्थ हैं? यह सुनकर अत्रि ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के मौन के बाद बोले, राजन, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए तुम यहां तक आए हो। यदि विधि का विधान अटल है, तो फिर यह निर्धारण कैसे होता है कि कौन राजा बनेगा और कौन किसान? क्यों एक व्यक्ति समृद्धि में जन्म लेता है और दूसरा गरीबी में? राजा और किसान दोनों अब और भी अधिक जिज्ञासु हो गए। तभी अत्रि आर्षि ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें विधि के विधान का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजा और किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैसा कार्य गुरुदेव? राजा ने पूछा। अत्रि ऋषि बोले, इस वन में एक प्राचीन वृक्ष है। उसकी एक शाखा पर एक चिड़िया बैठी है। राजा, तुम्हें अपने धन और सत्ता का प्रयोग करके उसे उड़ाना है, और किसान, तुम्हें अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उसे वहीं बनाए रखना है। राजा को यह कार्य सरल लगा
उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, चिड़िया को उड़ाने के लिए ढोल बजाओ, तीर चलाओ, शोर मचाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन चिड़िया टस से मस नहीं हुई। अब किसान की बारी थी। वह चुपचाप वृक्ष के पास गया, कुछ दाने वहां बिखेर दिए और थोड़ी देर तक शांति से बैठा रहा। कुछ ही पलों में चिड़िया आराम से दानों को खाने लगी और वहीं बैठी रही। अत्रि आर्ष मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास शक्ति थी, अधिकार था, लेकिन तुम अपने भाग्य को बदलने में असफल रहे। वहीं इस किसान ने परिस्थितियों को समझा और अपने प्रयास से परिणाम को अपने पक्ष में कर लिया। यही अंतर है भाग्य और कर्म में। विधि का विधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन समझदारी और सही कर्म से उसे अपने अनुकूल अवश्य बनाया जा सकता है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखें खुल गईं। राजा विक्रम सिंह की आंखों में अभी भी संदेह था। उसने अत्रि अर्षि से कहा, गुरुदेव, यह उदाहरण तो केवल एक पक्षी से जुड़ा था, लेकिन क्या यह सिद्ध कर सकता है कि एक मनुष्य अपना भाग्य नहीं बदल सकता? अत्रि अर्षि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींच दी। राजन, इस रेखा को देखो। अब मैं तुम्हें एक और परीक्षा देता हूं। अगर तुम इसे बिना छुए छोटा कर सकते हो तो मैं मान लूंगा कि भाग्य बदला जा सकता है। राजा यह सुनकर चकित रह गया। कैसा प्रश्न है यह, गुरुदेव? यह रेखा तो तभी छोटी होगी जब मैं इसे मिटाऊंगा या काटूंगा। लेकिन तभी किसान आगे आया। उसने बिना कुछ कहे उस रेखा के बगल में एक और लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप ही छोटी दिखने लगी। अत्रि आर्षि ने राजा की ओर देखा और बोले, यही विधि का विधान है राजन। मनुष्य अपने भाग्य को मिटा या काट नहीं सकता, लेकिन वह अपने कर्मों से नया भाग्य अवश्य बना सकता है, जो पहले से भी श्रेष्ठ हो। तुम अपनी शक्तियों और अधिकारों से भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन यह किसान समझ गया कि भाग्य को मिटाने की जगह उसे नया स्वरूप देना ही असली बुद्धिमानी है। राजा के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि शक्ति से भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन सही सोच और सही कर्म से नई राह अवश्य बनाई जा सकती है। राजा अब समझने लगा था कि विधि का विधान अटल तो है, लेकिन मनुष्य अपनी चतुराई और परिश्रम से उसे अपने अनुकूल बना सकता है। लेकिन तभी किसान ने एक और प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव, यदि भाग्य कर्मों से बदल सकता है तो क्या मैं भी राजा बन सकता हूं? यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या सच में यह साधारण किसान कभी राजा बन सकता था? अत्रि अर्षि ने कुछ क्षणों तक मौन साधा और फिर एक ऐसी बात कही जिसने राजा को हिलाकर रख दिया। अत्रि अर्षि ने एक मिट्टी का दीपक मंगवाया और उसे दोनों के सामने रख दिया। फिर उन्होंने राजा और किसान को अलग अलग कार्य सौंपे। राजन, तुम्हारा कार्य है कि इस दीपक को अपनी सत्ता और धन का उपयोग करके जलाए रखो, और किसान, तुम्हारा कार्य है कि इसे अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से जलाए रखो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया। तेल लाओ, घी लाओ, इस दीपक को बुझने मत देना। सेवक तेजी से दौड़े, घी और तेल लाकर दीपक में डालते रहे, लेकिन कुछ ही देर में दीपक की लौ इतनी तेज हो गई कि वह जलकर बुझ गई। अब किसान की बारी थी। उसने धीरे धीरे दीपक में तेल डाला, उसे संभाल कर रखा और लौ को नियंत्रित किया। दीपक पूरी रात जलता रहा। अत्रि अर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। किसान राजा नहीं बन सकता, क्योंकि वह पैदा ही राजा बनने के लिए नहीं हुआ। लेकिन यदि वह धैर्य, बुद्धिमानी और मेहनत से अपने कर्म करता रहे तो वह एक दिन उस स्थान तक अवश्य पहुंच सकता है जहां उसके कर्म उसे ले जाना चाहते हैं। राजा का भाग्य जलते हुए दीपक की तरह है। यदि वह सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो वह स्वयं ही बुझ जाएगा, लेकिन किसान का भाग्य उस लौ की तरह है जिसे यदि सही मार्गदर्शन मिले तो वह भी अंधकार को मिटा सकती है। राजा विक्रम सिंह अब सब कुछ समझ चुका था। मनुष्य अपने जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही तय करते हैं कि वह किस ऊंचाई तक जाएगा। विधि का विधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन सही कर्म और सही सोच से उसे अपने अनुकूल अवश्य बनाया जा सकता है। राजा ने हाथ जोड़कर अत्रि अर्षि को प्रणाम किया और प्रण लिया कि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। किसान भी समझ गया कि केवल राजा बनने की इच्छा रखना ही पर्याप्त नहीं, सही कर्म और सही मार्गदर्शन से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।
तो मित्रों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे नया आकार जरूर दिया जा सकता है। सत्ता और शक्ति से कुछ समय के लिए परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन असली बदलाव सही कर्मों से ही आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छी सीख क्या मिली। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।